अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके। आज हम जो कहानी आपके लिए लेके आए हैं इसका नाम है किस्मत अपनी अपनी। पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क में एक राजा हुकूमत करता था। इसकी 7 बेटियां थीं। राजा अपनी इन सब बेटियों से बहुत प्यार करता था और इनके सब काम इनकी मर्जी के मुताबिक होते थे। इनकी पसंद के पकवान बनते, इनकी मर्जी के मुताबिक इनके कपड़े सिलते। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, क्या आप ये ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रही हैं? ये सब किसके नसीब से आपको मिल रहा है? राजा की बड़ी बेटी फौरन बोली, अब्बू हुजूर, हम आपके नसीब का खाती हैं। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। राजा ने बाकी 3 बेटियों से भी यही सवाल पूछा। बड़ी 6 बेटियों ने एक ही जवाब दिया कि अब्बा हुजूर, हमारी ये सब ऐश व इशरत आपके ही नसीब से है। बादशाह ने 7वीं बेटी को खामोश देखा तो बोला, बेटी तुम कुछ नहीं कहोगी? 7वीं बेटी ने अपनी बहनों की तरफ देखा, फिर राजा की तरफ देखा और सर झुका के बोली, अब्बा हुजूर, हम ये सब अपने नसीब का खाते हैं। राजा ये सुनकर गुस्से से भड़क उठा और बोला कि मैं तुम्हारी शादी किसी बहुत गरीब लड़के से करूँगा, फिर देखूँगा कि तुम ये ऐशो इशरत की ज़िंदगी कैसे गुजारती हो। राजा ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि किसी इंतहाई गरीब जवान को ढूंढो जिससे मैं अपनी इस बेटी की शादी कर सकूं। शाम को वज़ीर ने एक लड़के को हाजिर किया। राजा ने लड़के के फटे पुराने कपड़ों को देखा और अपनी सब लड़कियों को बुलाकर बताने लगा कि ये आपकी सबसे छोटी बहन के होने वाले शौहर हैं। फिर उसने छोटी बेटी से पूछा कि आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। वो बोली, जी अब्बा हुजूर, मुझे रिश्ता कबूल है। आपने यकीनन सही फैसला किया होगा। दूसरे दिन राजा ने एक जोड़े में से छोटी लड़की को उस लड़के के साथ रुखसत कर दिया। वो अपनी बीवी को लेकर एक छोटी सी झोंपड़ी में जा पहुंचा जहां जमीन पर एक ही बिस्तर लगा हुआ था। शहजादी आराम करने के लिए उस पर लेट गई। नीचे जमीन हमवार नहीं थी, जिसकी वजह से उसे वहां सुकून नहीं मिल रहा था। शहजादी उठी और इसने अपने खाविंद से जमीन हमवार करने को कहा। उसका खाविंद हमवार करने के लिए जमीन खोद रहा था कि इसकी कदाल किसी लोहे की चीज से टकराई। उसने जमीन को मजीद खोदा तो नीचे लोहे की एक प्लेट नजर आई। इसने सोचा, न जाने ये क्या बला है। अब शहजादी भी उसके करीब बैठ गई और दोनों हाथों से मिट्टी निकालने लगे। थोड़ी सी कोशिश के बाद वहां से एक देग बरामद हुई। जब उसका ढकना हटाया गया तो पता चला कि वो सोने से भरी हुई है। इतना सोना दोनों के मुंह से बेख्तियार निकला। उन्होंने देग को एक तरफ संभाल कर रख लिया। शहजादी रोज़ाना थोड़ा सा सोना निकालती और शहर में बेच देती। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिन बदलने लगे। उन्होंने एक बड़ा महल तामीर करवाया जिसमें इन्हें तमाम आसाइशें मुयस्सर थीं। राजा को इल्म हुआ कि शहर में एक उससे भी अमीर शख्स आ गया है। उसका महल और अस्तबल बादशाह के महल और अस्तबल से भी बड़े हैं। बादशाह ने वज़ीर से कहा कि जाओ मालूम करो ये कौन है। वज़ीर ने वापस आकर बताया कि बादशाह सलामत, वह आपकी सबसे छोटी बेटी के खाविंद का महल है। राजा को ये सुनकर अपने कानों पर यकीन ना आया और वो खुद इस बात की तस्दीक के लिए निकल खड़ा हुआ। राजा जब उस महल में पहुंचा और वहां अपनी छोटी बेटी को मौजूद पाया तो बहुत हैरान हुआ। इसकी बेटी उसके महल से भी ज्यादा ऐशो इशरत वाले महल में रह रही थी। राजा ने हैरान होकर पूछा, बेटी ये सब क्या है? मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, ये हमारा नसीब था जो अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है। राजा ये सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। और यहाँ ये कहानी ख़त्म हुई। हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपको सबसे पहले सुनने के लिए मिलें। आपसे फिर अगली किसी अच्छी सी कहानी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।